नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस की दिन प्रतिदिन बढ़ती सक्रियता का। अब राहुल गांधी एक नए प्लान के साथ बिहार के चुनाव में अपनी भूमिका बढ़ाने वाले हैं और वो प्लान है माई। मत समझिएगा मुस्लिम और यादव, बल्कि ये माई कांग्रेस पार्टी का है। महिला और युवा, आपने देखा विगत दिनों किस प्रकार से राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने माई बहन योजना, एक तरह से कह सकते हैं कि आप तेजस्वी यादव के हाथ से ये मुद्दा छीन लिया कांग्रेस पार्टी ने। वैसे गठबंधन में दोनों दल हैं, रहेंगे कि नहीं इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन वर्तमान में तो है। लेकिन माई बहन योजना के तहत कांग्रेस पार्टी ने, अलका लांबा ने यह घोषणा किया कि 2500 रुपया प्रति महिला वो कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी तो बिहार में महिलाओं को देगी। और उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जुलाई महीने से उसके लिए फॉर्म भरवाने का सिलसिला शुरू होगा। महिला, मैं आता हूं, दूसरा वाई युवा है उस पर, लेकिन सबसे पहले महिला कितनी महत्वपूर्ण है बिहार के महिला मतदाता बिहार के चुनाव में, इस बात का अंदाजा आपको लगेगा इससे कि लगातार 4-5 चुनावों के दौरान आप देखिए बिहार में महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज है वो पुरुषों की तुलना में ज्यादा है, अधिक रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है पलायन। पलायन किस लिए? रोजगार के लिए। और यही रोजगार दूसरा कांग्रेस का हथियार बनने वाला है, युवा हथियार बनने वाले हैं। उसके लिए, युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी ने युवा आप रोजगार मेला लगाने का फैसला किया है, निर्णय किया है। आपको पता है विगत दिनों राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली में रोजगार मेला का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिली वहां पर। तो वैसे ही रोजगार मेला का आयोजन बिहार में कांग्रेस पार्टी 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के दरमियान करने की योजना बना ली है। अब उस रोजगार मेले का आयोजन अलग अलग प्रमंडलीय मुख्यालयों पर करने की चर्चा चल रही है, जैसे पटना हो गया, गया है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, तो ऐसे जितने, भागलपुर है, तो ये जो प्रमंडलीय मुख्यालय है, पूर्णिया है, तो इन प्रमंडलीय मुख्यालयों में रोजगार मेला आयोजित करने का फैसला कांग्रेस पार्टी ने किया है। और युवा, आपको पता है जब महिला और युवा दोनों जुड़े हुए हैं पलायन से, रोजगार के लिए पलायन सर्वाधिक होता है बिहार में। बिहार के लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और दुनिया के हर क्षेत्र में, हर कोने में 4th ग्रेड से लेकर क्लास 1 तक के नौकरी करते हुए आपको पाए जाएंगे। क्लास 1 वाले तो स्वेच्छा से जाते हैं, लेकिन ये जो चतुर्थ वर्गीय काम करने वाले लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, ढाबा पर काम करने वाले, चाय की दुकान में गिलास साफ करने वाले, ऐसे कौन लोग हैं? ऐसे सभी बिहार के गरीब लोग होते हैं जो कि जिन्हें बिहार में रोजगार नहीं मिल पाता, उसके कारण उन्हें बिहार छोड़कर जाना पड़ता है। यह भी एक कारण है कि बिहार में महिलाओं का मतदान प्रतिशत ज्यादा होता है। महिलाएं बिहार में किसी भी पार्टी की सरकार को बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखती है, और ये महिला वोटर सबसे ज्यादा बीजेपी और नीतीश कुमार के साथ रहा है। इसीलिए बीजेपी और नीतीश कुमार लगातार परेशान है। प्रधानमंत्री के जो जितने भी लोक कल्याण के कार्यक्रम रहे, चाहे वो सब महिला ओरिएंटेड बनाया गया, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रही हो, चाहे वो प्रधानमंत्री शौचालय योजना हो, सब कुछ माने महिला ओरिएंटेड है। वैसे ही नीतीश कुमार ने भी महिलाओं के लिए जितना काम किया है, तो ये बात बताने की आवश्यकता नहीं, निर्विवाद रूप से नीतीश कुमार ने भी अच्छा काम किया है। लेकिन अब उस वोट बैंक पर राहुल गांधी की नजर है। राहुल गांधी ने डायरेक्ट ट्रांसफर करने का वादा कर रहे हैं कि 2500 रुपया प्रति महीना हर महिलाओं के खाते में दिया जाएगा सरकार की तरफ से। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं आप राहुल गांधी के तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बिहार के चुनाव के लिए होने वाला है। दूसरा जो युवा का फैक्टर है, आप देखिए बिहार में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार गई, केंद्र में जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, सरकारी क्षेत्र में रोजगार, ये बिहार के छात्रों की मजबूरी है, क्योंकि बिहार में कोई बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट तो है नहीं। चाहे हम बात करें महाराष्ट्र की, गुजरात की, उत्तर प्रदेश की भी, इवन ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जिस क्षेत्र का औद्योगिकरण हो चुका है, तो वहां पर विभिन्न उद्योगों में रोजगार की अपार संभावनाएं होती हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश,
कर्नाटक, ये सभी राज्य औद्योगिक राज्य माने जाते हैं, वहां रोजगार का अभाव नहीं होता है और वहां भी रोजगार के लिए, नौकरी पाने के लिए बिहार के लोगों को वहां जाना पड़ता है, तभी वहां रोजगार। तो बिहार के छात्रों की, जो बेरोजगार छात्र होते हैं, वो जब भी मैट्रिक पास करते हैं, 10th पास करते हैं, 12th पास करते हैं, उसके बाद उनका सबसे पहला फोकस होता है सरकारी नौकरी प्राप्त करना। और जब सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो फिर निजी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब उनके लिए व्यापार की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि बिहार में वैसा माहौल भी नहीं है। ठीक है, और इसी नौकरी, हम एक बात के तो गवाह है कि जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र से गई, बीजेपी की सरकार बनी, सरकारी क्षेत्र में रोजगार घट गया। बैंकिंग क्षेत्र हो, रेलवे हो, अभी भी रेलवे में भी कह सकते हैं आपकी लगभग लाखों की संख्या में वैकेंसी है। कई विभाग ऐसे हैं जहां पर कि बहालियां बंद कर दी गई है। तो इसी परिस्थिति को भुनाने के लिए राहुल गांधी इस बात का वादा करने वाले हैं कि नहीं, हमारी सरकार बनेगी तो फिर हम युवाओं के रोजगार के क्षेत्र में वैसे ही काम करेंगे जैसे पहले। आप याद कीजिए, पहले जो IBPS बैंकिंग क्षेत्र की जो बहालियां होती है, बैंकों में जो क्लर्क और ऑफिसर्स की बहाली होती है, वो पहले ऑफिसर वर्ग के लिए 18,000, 25,000, 30,000 तक वैकेंसी आया करती थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अलग से वैकेंसी आया करता था। क्लरिकल जॉब के लिए 40,000, 50,000 प्रतिवर्ष वैकेंसी आया करता था, जो कि अब घटकर ऑफिसर के लिए 4,000 और क्लर्क में 10,000 के आसपास आ चुका है। मतलब 80% नौकरी खत्म हो गई है। रेलवे में हर साल लाखों बहालियां हुआ करती थी, अब वो बहालियां बंद है। तो इन परिस्थितियों में सबसे ज्यादा अगर कहीं के छात्र और युवा प्रभावित हो रहे हैं तो बिहार का ये छात्र, बिहार का युवा प्रभावित हो रहा है। बिहार के छात्रों के पास गुजरात के छात्रों के जैसे, महाराष्ट्र के छात्रों के जैसे सुविधाएं उपलब्ध नहीं है कि वहां पर लोगों ने IITI किया और वहां पर स्थानीय स्तर पर कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें उनको आसानी से रोजगार मिल जाता है। लेकिन बिहार के युवाओं को छोटा सा 10,000, 15,000 की भी नौकरी के लिए बिहार के बाहर जाना पड़ता है। यह बिहार के छात्रों की सबसे बड़ी समस्या है। तो बिहार के छात्र, बिहार के युवा नौकरी पर ही आश्रित है। बिहार की इकोनॉमी मनी ऑर्डर इकोनॉमी पर डिपेंडेंट है। और जब उस राज्य में अगर सरकारी क्षेत्र में बहालियां नहीं निकलेंगी तो फिर बिहार के छात्र करें क्या, कहां जाएंगे? निजी क्षेत्र में जो रोजगार के अवसर हैं वो घट रहे हैं। आर्थिक मंदी के कारण, आप कह सकते हैं सरकार की नीतियों के कारण, जो MSME है उसमें रोजगार के अवसर घटे हैं। सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर घटे हैं। छोटे छोटे उद्योग धंधे सरकार की कई गलत नीतियों के कारण प्रभावित हो रहे हैं। इस परिस्थिति में बिहार के छात्र और युवाओं के पास कोई विकल्प ही नहीं बचता है। तो इन्हीं सब परिस्थितियों के कारण अवसर बहुत ही बेहतर है। अगर जो कोई भी राजनीतिक दल बिहार के युवाओं के इस समस्या को एड्रेस करता है, उसे निश्चित रूप से चुनाव में उसका लाभ मिलेगा। आप याद कीजिए 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जब चुनाव शुरुआत हुई थी, पहले, दूसरे, तीसरे चरण तक जो स्थिति थी क्या कि बिहार के युवा जातिगत भेद को भूलकर रोजगार के मुद्दे पर, सरकारी नौकरी के मुद्दे पर तेजस्वी यादव के साथ आ गए थे। हाँ ठीक है, तेजस्वी यादव से कुछ गलतियां हुई, चुनावी समीकरण बनाने में गलतियां हुई, टिकट बंटवारे में गलतियां हुई, जिस कारण से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सके 2020 में। लेकिन बिहार के युवाओं ने तो रोजगार के मुद्दे पर, आप याद किए तेजस्वी यादव का मुद्दा क्या था 2020 में, पूरे महागठबंधन का कमाई, दवाई, सिंचाई। और तो ये जो कमाई, दवाई, सिंचाई और पढ़ाई का जो मुद्दा था, वही मुद्दा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के नजदीक लेकर गया था। लेकिन अंतिम क्षणों में तेजस्वी यादव ने खुद गलती किया। ऐसी गलती करने के कारण ही चौथे, पांचवें, छठे चरण में वो पिछड़ गए थे। शायद अपनी गलतियों से सबक लेकर महागठबंधन और विशेषकर कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से महिला और युवा, ठीक है अपना अलग जो जातीय समीकरण बना रहे हैं, उसके अलावे ये जो महिलाओं और युवाओं पर दांव राहुल गांधी लगाने का प्रयास कर रहे हैं, ये एक कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। और इस कारण से एक बात तय है कि नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों के नाक में दम होने वाला है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।